हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लास इन हिंदी। आज मैं बिहार में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं पहला वीडियो डाल रही हूँ बिहार से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? ए मैसूर, बी पुणे, सी मुंबई और डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी मुंबई, यानी कि 3 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 है, कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ए वीरकांत और बी जासिमिल और सी सोरोकिन और डी टॉनिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन जो है वो जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशियस शब्द किस भाषा का है? ए लैटिन, बी रोमन, सी जर्मन और डी ग्रीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशियस शब्द जो है ये है ग्रीक भाषा से, यानी कि 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाजशास्त्र के जो जनक है वो किस देश से हैं? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी इंग्लैंड। तो वो जो है समाजशास्त्र के जनक जो हैं वो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का अस्थायी ढांचा है। तो प्लीज़ बताइए जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का अस्थायी ढांचा क्या है? ए संस्था, बी समूह और सी समिति और डी समाज। इसका अस्थायी ढांचा क्या है? ए संस्था, यानी कि नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन के मूल तत्व क्या हैं? ए स्वीकृतियाँ, बी लक्ष्य, सी आदर्श नियम और डी इनमें से सभी। तो सामाजिक संगठन के मूल तत्व जो है ये तीनों हैं। स्वीकृतियाँ भी हैं, लक्ष्य भी है, स्वीकृतियाँ भी हैं, लक्ष्य भी है और आदर्श नियम भी हैं, यानी कि तीनों सही है। तो इसका 4 यानी सभी सही है, सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या है? प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या है? ए संबंधों में निरंतरता एवं स्थिरता, बी समूह का छोटा आकार और सी शारीरिक समीपता। तो प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं ये तो सबको ही पता होगा। तो इनमें से सभी यानी कि तीनों हैं, यानी कि 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह मन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप लोग प्लीज़ बताइए समूह मन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसमें पूछा गया है समूह मन। तो इसमें ऑप्शन है ए ली वॉन और बी फ्रायड, सी आलपोर्ट और डी टार्डे। इसका राइट आंसर होगा ली वॉन, यानी कि पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी है, सबको पता होगा। सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है? सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ए समनर, बी दुर्खीम और सी रॉबर्ट विरस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3, यानी रॉबर्ट विरस्टीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन नहीं है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज ध्यान नहीं देते हैं नहीं है में, तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ए है कार्ल मार्क्स, बी टायनेबी और सी परेटो और डी सोरोकिन। इसमें पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय समर्थक कौन नहीं है?
तो इसमें टाइनेबी है, परेटो है, सोरोकिन है, कार्ल मार्क्स नहीं है। तो इसका जो है नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या है? सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या है? ए सर्वव्यापी होना, बी अनिवार्य नियम होना, सी गति का तुलनात्मक होना और डी इनमें से सभी। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या है? सभी है, सर्वव्यापी भी है, अनिवार्य नियम भी है, गति का तुलनात्मक होना, यानी कि नंबर 4 सभी। सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? तो प्लीज़ बताइए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? ए धार्मिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक और डी सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी नंबर 3। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष आर्थिक श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण में प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व पूछा गया, सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण में प्रमुख तत्व क्या है? निरंतरता, सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता। तो सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण में प्रमुख तत्व जो है निरंतरता भी है, संबंध भी है और परिवर्तनशीलता भी है, यानी कि सभी होगा। यहाँ सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? जनजातियों का शोषण करते हैं। ए महाजन, बी सरकारी अधिकारी, सी जमींदार और डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि ए भी करते हैं, ए भी करते हैं, ए भी करते हैं, तीनों लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। सभी जो है शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण किस कारण की देन है? नगरीकरण किस कारण की देन है? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? नगरीकरण जो है आर्थिक, यानी कि पहला मुझे लग रहा सही है, ऑप्शन 1 हाँ राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ज़्यादा करके एग्जाम में आता है, सबको पता होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता हमें क्या सिखाती है? नैतिकता हमें क्या सिखाती है? ए न्याय, समानता एवं प्रेम, बी सत्य एवं अहिंसा और सी ईमानदारी। तो नैतिकता तो हमें न्याय, समानता और प्रेम भी सिखाती है, सत्य एवं अहिंसा का भी मार्ग दिखाती है, ईमानदारी से भी काम करना सिखाती है। इसमें राइट आंसर होगा सभी, यानी कि सभी 4। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरह से मैं बिहार रिलेटेड पीजीटी के क्वेश्चन लाऊंगी। और अभी तो मैं बेसिक स्तर से लाई हूँ, लेकिन अब जो है कल जो है और भी थोड़ा इससे टफ लाऊंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या क्या है? तो प्लीज़ बताइए, भारतीय जनजातियों की समस्या पूछा गया है। धर्म परिवर्तन और बी युवा गृहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल्य। इसमें होगा तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। राइट आंसर क्या होगा? सभी, यानी 4। ये सभी जनजातियों की सामाजिक समस्या से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार सकारात्मक एवं नकारात्मक किसने दिए हैं? ए पार्सन्स, बी रॉस, सी कार्ल मैनहीम और डी किम्बाल यंग। सकारात्मक नकारात्मक का सिद्धांत किसने दिया? किम्बाल यंग ने, यानी कि 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का मूल तत्व क्या है? समाज का मूल तत्व क्या है? ए निश्चित भूभाग, बी संप्रभुता, सी आपसी संबंध और डी अशिक्षा।
अशिक्षिता। समाज का मूल तत्व क्या है? समाज का मूल तत्व है आपसी संबंध। क्या है? आपसी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? दहेज प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक प्रथा। तो प्लीज़ का आंसर बताइए। दहेज प्रथा इसका जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4। ये जो है सामाजिक प्रथाएं जो है वही दहेज प्रथा का मुख्य कारण है। नहीं, सॉरी, रॉन्ग हो गया। इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा, सामाजिक प्रथा नहीं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले हैं? तो विश्व में किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। इसका राइट आंसर होगा हिंदू, यानी कि नंबर 1 राइट है। नहीं, गलत हो गया। इसमें कुछ मुझे कन्फ्यूजन है। विश्व में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले हैं? तो इसमें राइट आंसर सी बताया गया है, तो आप लोग चलिए सी मान लीजिए, सी सही है। वैसे तो मुझे हिंदू लग रहा है, बाद में मैं देख के बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का धर्म क्या है? मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का धर्म है ए वेदों का अध्ययन करना, बी सभी वर्गों की सेवा करना, सी पशुओं की रक्षा करना और डी प्रजा की रक्षा करना। तो शूद्रों का क्या धर्म है? शूद्रों का धर्म है सभी वर्गों की सेवा करना, यानी कि नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सहयोग के तत्व विद्यमान हैं? निम्नलिखित में से किसमें सहयोग के तत्व विद्यमान हैं? महिला समिति, भारतीय संघ और सी सहकारी समिति और डी परिवार नियोजित। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कितने आश्रम हैं? ये तो इजी है, 4 आश्रम हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में बालक की शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के पश्चात किया जाता था? प्राचीन समय में बालक की शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के पश्चात किया जाता था? पहला है समावर्तन संस्कार, बी वेदारंभ संस्कार और सी गोपवेश संस्कार और डी नामकरण संस्कार। इसका राइट आंसर होगा बी वेदारंभ संस्कार, यानी कि 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे को उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है? अगस्त काम्टे को उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है? ए सांख्यिकी, बी तुलनात्मक और सी आदर्शवाद और डी सकारात्मकवाद। तो अगस्त काम्टे को सकारात्मकवाद योगदान के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या अपने संपोषण के लिए किस पर निर्भर है? प्लीज़ आंसर बताइए, भारत की जनसंख्या अपने संपोषण के लिए किस पर निर्भर है? नौकरी पर, विदेशों पर, व्यापार पर, कृषि पर। तो ये तो इजी है, कृषि पर है, यानी कि नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था से किस बात का पता चलता है? ए व्यवस्था का, बी शिक्षा का, सी कार्यप्रणाली का और डी औद्योगिकरण का। इसका राइट आंसर होगा संस्था का कार्यप्रणाली से, यानी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? तो प्लीज़ आंसर बताइए। सार्वभौमिकता, भय, मूल्य, विश्वास। धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? तो धर्म के साथ क्या जुड़ा है? विश्वास जुड़ा है, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन, यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों का
पालन, आर्थिक संपन्नता। हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन, यानी कि नंबर ए पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का जैविक कार्य क्या है? परिवार का जैविक कार्य क्या है? धर्म का पालन करना, जीवन रक्षा करना, आमोद प्रमोद, श्रम विभाजन। तो परिवार का जैविक कार्य है श्रम विभाजन। नहीं, रॉन्ग हो गया। परिवार का जीवन रक्षा करना, ये बी सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की विशेषता क्या है? तो इसमें आश्रम की विशेषता पूछा गया, तो इसका राइट आंसर पहला है सादा जीवन व्यतीत करना, बी पूजा पाठ करना, सी शारीरिक विकास करना और डी जंगलों में रहना। आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की विशेषता क्या है? सादा जीवन व्यतीत करना, ए सही है। इसमें शारीरिक विकास दिया गया है, मुझे लग रहा है गलत है। इसमें होना चाहिए सादा जीवन व्यतीत करना, लेकिन चलिए इसमें राइट आंसर होगा शारीरिक विकास करना, सादा जीवन गलत है, यानी कि नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज की संरचना कैसे होती है? एक समाज की संरचना कैसे होती है? अपेक्षाकृत जटिल, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, सरल। एक समाज की संरचना कैसे होती है? सरल होती है। क्या होती है? सरल, यानी 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था? भूदान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था? ए मद्रास, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी अहमदाबाद, यानी 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्तियों क्यों विख्यात है? गंदी बस्तियाँ क्यों विख्यात है? अमानवीय जीवन परिस्थितियों के लिए, बी अपराधों के लिए, सी गरीब के लिए और डी वेश्यावृत्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए अमानवीय जीवन परिस्थितियों के लिए, नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का वैयक्तिक कारण क्या है? अपराध का वैयक्तिक कारण क्या है? आनुवंशिकता, निर्धनता, चलचित्र और मद्यपान। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा मद्यपान, यानी 4। ज़्यादा करके मद्यपान के कारण ही अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया है? सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? सामाजिक विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान। क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक विज्ञान, यानी नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जातिवाद व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? निम्न जाति लक्षण पूछा गया है। भारतीय जातिवाद व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? निम्न जाति वालों से भेदभाव, उच्च जाति वालों से भेदभाव, अंतर्जातीय भोजों पर प्रतिबंधक, पैतृक व्यवसाय। तो यानी भारतीय जातिवाद व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पैतृक व्यवसाय, यानी नंबर 4। नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम अपराध किस प्रकार का कारक है? प्लीज़ बताइए किस प्रकार का कारक है? ये सामाजिक कारक, जैविकी कारक, आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविकी कारक, यानी कि नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों तथा किशोरों द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायिक कार्यवाही किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ए किशोर न्यायालय, बी किशोर सदन द्वारा और
सी जिला न्यायालय द्वारा और डी रिमांड होम द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है किशोर न्यायालय, ये सही होगा, यानी कि पहला सही है। बच्चे तथा किशोरों द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायिक कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? किशोर न्यायालय द्वारा की जाती है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? मनोरंजन, औद्योगिकरण, गरीबी और जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 2 औद्योगिकरण जो है संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष क्या है? सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष पूछा गया है, तो क्या है प्लीज़ बताइए? परंपरा, बी प्रथा, सी लोकाचार और डी अत्याचार। तो इसका जो है राइट आंसर होगा परंपरा। सामाजिक विरासत का भौतिक पक्ष क्या है? परंपरा, यानी पहला। अभौतिक पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? ये तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी दुर्खिम लगा देंगे, कभी स्पेंसर लगा देंगे। ए गिलिन, बी अगस्ट कॉम्टे, सी लुंडबर्ग और डी मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्टे, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समूह जिसके लिए किसी प्रयोग में शर्तें स्थिर रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह समूह जिसके लिए किसी प्रयोग में शर्तें स्थिर रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विनियंत्रण समूह, ए नियंत्रण समूह, एक प्रायोगिक समूह, एक तुलनात्मक समूह। इसका राइट आंसर होगा ए नियंत्रण समूह, यानी 2। इसे हम ए नियंत्रण समूह कहते हैं। फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम में फिर बिहार पीजीटी के लिए क्वेश्चन बनाऊंगी। तो चलिए, अगर आप लोग को पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।